बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है। लगता है कि अब इस हुकूमत के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता। जिस शख्स में रत्ती बराबर भी थोड़ा सा भी कोई ज़मीर है, कोई एहसास है, वो इस हुकूमत के साथ अब काम नहीं करना चाहता। हुकूमत अब परेशान है कि क्या करे। अब हुआ यह है कि एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल, जो हम कह सकते हैं कि सूबे का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, उनको ये मजबूर किया गया, एक तरह से वो हालात की वजह से मजबूर हो गए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब इससे पहले आप जानते हैं कि नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक साहब भी इस्तीफा दे चुके हैं और वो भी इस्तीफे में इस तरह की बातें कर चुके हैं कि इन हालात में काम नहीं किया जा सकता, इतना जहर आलूद माहौल है, यहाँ पर मेरिट कोई नहीं है, यहाँ पर सियासी वाबस्तगी देखी जाती है और गलत काम करने का, और अगर आप इनकार करेंगे तो बस फिर आपके साथ जो सुलूक होता है ये अस वर्सेस देम चलता है। इस तरह की बातें उन्होंने की। इससे कुछ अरसा कबल अगर आप देखें, जब से हुकूमत आई है उसमें आप देखें तो चेयरमैन नैब भी इस्तीफा दे चुके, आफ्ताब सुल्तान साहब, जिनको इस हुकूमत ने खुद लगाया था। उन्होंने भी कहा कि जी जिस तरह का काम मुझे कहा जा रहा है, यानी गलत काम करने को कहा जा रहा है, खिलाफ कानून आइन काम करने को कहा जा रहा है, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब एडवोकेट जनरल पंजाब के इस्तीफे के हवाले से जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि जी आगे बहुत से ऐसे काम हैं जो गैर कानूनी, गैर आइनी हैं, जो हुकूमत करवाना चाहती है, मुसलसल उनका तसलसल चाहती है। इस तरह की बातें हैं। अब इसमें बहुत सी बातें हो रही हैं। ये भी है कि शायद जो केयर टेकर सेटअप है इसको मजीद कंटिन्यू करना है। पहले ही 90 दिन से ऊपर चला गया, अब इलेक्शंस जो हैं वो आगे भी शायद ले जाने पड़ सकते हैं। तो उसको अगर ले जाना हो तो तब भी कोई ऐसा हो साथ हो, फिर और ज़्यादा हो सकता है कि पकड़ दकड़ हो और लोगों की गिरफ्तारियां हैं। मज़ीद हम सब देखते हैं कि जी अभी कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, वो मामलात हैं। बहुत कुछ अभी हो सकता है, बहुत से काम निकलवाने हैं, बहुत से ऐसे काम हैं कि जो बस आपने देखना नहीं कि कानून है, आइन है, क्या नहीं है, बस वो करना है। तो शायद कहीं शान गुल जो है वो देख रहे थे कि भाई ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। पहले ही अगर आप वकला कम्युनिटी को देखें, आप उनसे बात करें, तो अब पहले तो ये था कि वकला में एक ये समझें कि एक अदम यानी एतमाद था इस हुकूमत पर, अदम एतमाद कहना चाहिए। फिर ये कि नाउमीदी में चीज़ें बदलती रहीं। अब तो यह है कि एक नफरत का सा माहौल बन रहा है कि जो कुछ हो रहा है, वकला के खिलाफ भी काम शुरू हो गया है, गिरफ्तारियों की बात हो रही है। अभी आपने देखा फायरिंग हो गई लतीफ़ कोसी साहब के घर, और इस तरह के और बहुत से वाक़यात हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि वकला कन्वेंशन बुला रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। अभी हाल ही में वकला कन्वेंशन हुआ, उसमें कहा जा रहा है तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात की जा रही है और तहरीक की बात हो रही है, दिफा आइन पाकिस्तान तहरीक की बात की जा रही है। उसमें मुख्तलिफ जमातें साथ हो सकती हैं। अभी आप देखिए जो कुछ जमात इस्लामी के साथ हुआ है उस पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है। इससे पहले जनाब सिराजुल हक साहब तो बड़ा पीपल्स पार्टी के साथ मिलते थे, और अब जो माहौल बन गया इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब तो ये कह रहे हैं कि जी जैसे हमने मेयर कराची का इलेक्शन जीता है इसी तरह पूरे पाकिस्तान से जीत जाएंगे। वो तो अब तलाल चौधरी साहब ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जियो के प्रोग्राम में बैठकर ये कहा है कि जी ये नहीं हो सकता, इलेक्शन आप जरूर करवा दें, जनरल इलेक्शन तो होंगे, लेकिन ये जिस तरह से आपने मेयर कराची का इलेक्शन किया है इस तरह नहीं होना चाहिए। अब ये नून लीग के साहब कह रहे हैं, ये मरीम नवाज साहिबा के करीब समझे जाते हैं। उस लिहाज से आप देखिए कि तलाल चौधरी अब कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं, आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि जनाब मेयर कराची वाला इलेक्शन नहीं होना चाहिए। 30 लोग गायब हो गए और आकर, या तो वो काशिफ बासी अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि या तो आकर लोग कहते कि हाँ जी हम उसूली तौर पर नहीं दे रहे जी इस्तीफा, वो गायब भी हो जाते हैं, लापता ही हो जाते हैं। ये क्या है? अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की खबरें चल रही हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब आप देखें कि ये मामलात ऐसे हैं कि चाहे अभी हमने हाल ही में जिक्र किया कि नदीम अफजल चंद साहब हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो कह रहे हैं मैं सियासत छोड़ने का सोच रहा हूँ। शाहिद खान अब्बासी हैं, वो बेजार हैं, मिफ्ता इस्माइल, तो अभी और भी नून लीग के और बड़े नाम आने वाले हैं कि जो कहेंगे जनाब इससे तो अच्छा है हम सियासत छोड़ दें। तो ये हालात कर दिए इस हुकूमत ने। माशी तौर पर आप देखिए कैसी तबाही कर दी है, तबाही और बर्बादी कर दी है कि लोग अब इनको छोड़कर जाने पर मजबूर हैं कि इनके साथ किसी तरह से वो एसोसिएट नहीं होना चाहते, उनका ताल्लुक कोई भी हो। अब इसके अलावा जो निगरान वज़ीर आला हैं उनका चैनल ये खबर दे रहा है कि 9 मई वाक़यात केसेस की पैरवी में नाक़िस कारकर्दगी का मामला, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को फारिग करने का फैसला, यानी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के भी फारिग करने की बात की जा रही है। और ये मोहसिन नकवी साहब के चैनल 24 पर यह खबर लगी हुई है कि 9 मई के वाक़ में मुलव्वस मुल्ज़िमों की केसेस की पैरवी में प्रोसिक्यूशन की नाक़िस कारकर्दगी का मामला, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मा को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है।
ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत की काबीना ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मा को फारिग करने पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हतमी मंजूरी के बाद खलीकुज़्ज़मा को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जनाब दीगर इसमें तफसील है और आगे यह है कि जी इसके साथ साथ ये 24 चैनल ये कह रहा है कि इसमें दूसरी जानिब सामने नॉर्मल केसेस की पैरवी। पंजाब हुकूमत एडवोकेट जनरल की कारकर्दगी से नाखुश है। एडवोकेट जनरल जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर किसी सूबे का, उसकी कारकर्दगी से नाखुश। पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल से इस्तीफा लेने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि पंजाब की निगरान काबीना का एडवोकेट जनरल मोहम्मद शान गुल से इस्तीफा लेने पर इत्तेफाक हुआ। एडवोकेट जनरल का इस्तीफा ना देने पर शान गुल को डी नोटिफाई किया जाएगा। निगरान हुकूमत ने नए एडवोकेट जनरल की तैनाती के लिए वुकला के मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। तो वुकला में बड़ी बेचैनी है और आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा लिखा है, मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। उससे भी अंदाजा हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जैसे जान छूटी, चलो जी तो मैं अपने प्रोफेशन में तो जा सकूं, किसी को हम मुंह तो दिखा सकें, कोई बात तो कर सकें, क्योंकि मजीद जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो अब हद पहले गुजर चुकी, अब मजीद हम उस तरह के काम शायद नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने इस्तीफे में जो चीज़ शुरू में लिखी है उसी में नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं जी मैं तो सिर्फ आया था थोड़े से वक्त के लिए, और वो बता रहे हैं कि जी आप लोगों ने किस किस ने यानी मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जी आए, उसमें कौन कौन लोग थे। अच्छा, वो कह रहे हैं जी रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑफिस विद इफेक्ट फ्रॉम 27/6/23। अच्छा, तो ये लिख रहे हैं जी गवर्नर को, उन्होंने गवर्नर पंजाब को ये लिखा है ये, और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को। इट वॉज इन द अर्ली वेक ऑफ माई रिटर्न टू प्राइवेट प्रैक्टिस आफ्टर ओनली रिसेंटली having not been confirmed as a permanent judge of the लाहौर हाई कोर्ट, कि जब मुझे लाहौर हाई कोर्ट के लिए परमानेंट जज के तौर पर कंफर्म नहीं किया गया था तो मैं अभी आया ही था दोबारा प्रैक्टिस में, यानी वकालत में दोबारा शुरू की अपनी प्राइवेट। दैट आई हैड फाउंड माई सेल्फ अप्रोच्ड बाय मिस्टर मोहसिन नकवी द चीफ मिनिस्टर, मिस्टर जाहिद अख्तर जमान द चीफ सेक्रेटरी एंड मिस्टर अहमद रजा सरवर द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन रिलेशन टू माई अवेलेबिलिटी टू सर्व एज द एडवोकेट जनरल ऑफ द प्रोविंस। कि मुझे जनाब ये तीन लोग थे, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और निगरान वज़ीर आला, कि उन्होंने अप्रोच किया कि जी आप आएँ और एडवोकेट जनरल के तौर पर आप जिम्मेदारी संभाल लें। एट द टाइम आई वॉज ऑफर्ड दिस एस्टीम्ड पोजीशन आई हैड बीन स्पेसिफिकली इन्फॉर्म्ड दैट द अपॉइंटमेंट वॉज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन विच प्रॉम्प्टेड मी टू एक्सेप्ट इट। उनका मुझे सिर्फ उस वक्त ये वाज़ेह बताया गया था कि सिर्फ थोड़े वक्त के लिए नहीं, 3 महीने के लिए निगरान सेटअप होता है, तो बस हम सिर्फ 3 महीने के लिए आए हैं जी बस। तो मुझे जब ये कहा गया तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये मतलब इस पर काम करना चाहिए। बहरहाल फिर आगे लिखते हैं कि जी बस मैं अब इस्तीफ़ा दे रहा हूँ 27 से मैं चार्ज छोड़ दूंगा, 27 जून से। और वो कहते हैं जी बड़ी मेहरबानी, जो वक्त गुजरा अच्छा गुजरा, तो मैं अब जाकर अपने ज़ाती मामलात को देखूँगा। और वो कहते हैं जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं अवेलेबल नहीं हूँगा 27 के बाद। और फिर ये कि जी बड़ी तेज़ी से हमने केसेस को भी निपटाया, उससे पहले केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग थे, तो लिहाजा अब मैं जो अपनी ज़ाती मसरूफियात हैं उनको इसके बाद देखूँगा। इसी तरह की बातें आप देख रहे हैं दीगर इस्तीफ़ों में आ रही हैं। अभी तक जो चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा है उस पर अभी तक बात हो रही है, बहस हो रही है कि इतना क्वालिफाइड आदमी कि वर्ल्ड बैंक, UNDP उनके लिए काम करने वाला, और मतलब ऐसे लोग जो चंद लोगों में से पूरी दुनिया में सिलेक्ट किए गए इन कामों के लिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं जो इदारे हैं, दीगर इदारे हैं हाईएस्ट लेवल के वर्ल्ड के, उनके प्रोजेक्ट्स को देख रहा था, वो आकर जनाब यहाँ पर नादरा को संभालता है और करता है। और उसके बाद ये हुकूमत आती है और ऐसा माहौल बनता है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा शख्स जो इंटेग्रिटी वाला हो, लायक हो। मैं देख रहा था इस पर यानी रऊफ़ क्लासरा साहब हों, आमिर मतीन हों, इन जैसे सीनियर साफ़ी भी ये कह रहे हैं कि जी यहाँ तो लायक आदमी की कोई कदर नहीं है। रऊफ़ क्लासरा साहब ने कहा कि हम नालायक मिलकर एक लायक के पीछे पड़ जाते हैं, उसको निकाला जाए। तो अब यहाँ इस्तीफ़ों की लाइन ऐसे लग रहा है कि लगती चली जा रही है, और जैसे जैसे आगे दिन आ रहे हैं, जैसे ये इनमें आपस में एक लड़ाई किसी कैफियत अब नज़र आ रही है कि बिलावल कह रहे हैं जी इलेक्शन होने हैं और वक्त पर होंगे, और मेयर कराची जैसे होंगे, उसी तरह हम पूरे पाकिस्तान से भी जीतेंगे। तलाल चौधरी उसका जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें दीगर जो खबरें आ रही हैं वो इतनी अफसोसनाक हैं, और अभी तो इस पर बात ही नहीं हो रही कि यहाँ पर इतने बुरे हालात कर दिए हैं कि लोग अपनी जान पर खेलकर इस मुल्क को छोड़ना चाह रहे हैं, इस अपने प्यारे वतन को छोड़कर जाना चाह रहे हैं। कोई अपने घर को नहीं छोड़कर जाना चाहता, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि वो अपने प्यारों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, कोई अपनी बहन की शादी के लिए, कोई अपने वालिदैन का सहारा बनने के लिए, कोई अपने बहन भाइयों का, कोई अपने बच्चों का,
कोई रिश्तेदारों का, तो वो जनाब छोड़कर किस तरह जा रहे हैं। और 298 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं इस तरह यूनानी कश्ती हादसे में। 298 ये हाल कर दिया इन्होंने मुल्क का। और हर तरफ से आप देखिए, इसके बाद तो दिल ही टूट जाता है। 298 लोग जो इस तरह जा रहे थे और समंदर में डूबकर उनकी जानें चली गई। बहुत दुख होता है, बात करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनको कहीं एहसास नहीं है। इनकी मीटिंग्स में, इनकी गुफ्तगू में, इनकी तरजीहात में कहीं आप इस चीज़ को देखेंगे भी नहीं, इसकी डिस्कशन भी नहीं देखेंगे, इस पर बात भी नहीं सुनेंगे कि अच्छा पता नहीं, ये तो ऐसे समझते हैं कि अच्छा हुआ और चाहे मर जाएं, आबादी है ना जी कम होगी, कोई चलो जी ये क्या आसान हो जाएगा हमारे लिए मामलात करना, जा रहे थे ऐसी बेरोज़गारी होगी ना, ये सवाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये ऐसा एटीट्यूड हो चुका है यहाँ पर इस मुल्क में हुक्मरानों का, ये हाल हो गया है। तो जाहिर है कि फिर ऐसे माहौल में कौन किस सर्व कर सकता है, क्या कर सकता है। तो अब इस पर इस्तीफे पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और अब मैं देख रहा हूँ कि इकॉनमी के हवाले से बताया जा रहा है कि इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब जो तबाही हो गई है, इसमें अब सालों लगेंगे अगर आज से बेहतरी शुरू होती है। अभी तो ये तबाही होती चली जा रही है ना, तो जहां भी ये सिलसिला रुकेगा तबाही का, उसके बाद बहुत तवील अरसा लगेगा, सालों लगेंगे हालात को बेहतर करने में। यहां तक इन्होंने पहुंचा दिया मामला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।